Hi everyone, and in this video I'll be telling you how can you solve this question number 12 from exercise 10.2. A triangle ABC is drawn to the circumscribe a circle of radius 4 cm. तो यहाँ हमारा एक ट्रायंगल है ABC जो इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है सच दैट, और सर्कल की रेडियस है हमारी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सच दैट सेगमेंट BD एंड DC into which BC is divided by the point of contact D are a length of 8 cm 6 cm respectively। तो जो हमारा O कौन सा साइड है, लाइन सेगमेंट BD, और जो DC है वो डिवाइड किससे हो रही है, इस पॉइंट से, D पॉइंट से डिवाइड हो रही है सच दैट कि ये हमारी 6 सेंटीमीटर है और BD हमारी 8 सेंटीमीटर है। तो हमें फाइंड करना है AB एंड AC एंड AB फाइंड करना है इन दोनों साइड से जो हमें पता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, पहले ज्वाइन करना होगा आपको O को C से, ठीक है, एंड O को B से। ऐसे ही आपको ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको नाम देना होगा E, एंड ये जो पॉइंट है इसको नाम देना होगा आपको F। इसको भी आपको ज्वाइन कर देना है और A को भी ज्वाइन कर देना है O से। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है कि जो BD है वो दे रखा है हमारा 8 सेंटीमीटर एंड CD है वो दे रखा है हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो BE होगा वो बराबर होगा हमारे, जो BE है वो बराबर होगा BD के, एंड BD कितना है हमारा 8 सेंटीमीटर। रीज़न क्या है आपको, रीज़न है थ्योरम 10.2 जिसमें कहता है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की जाते हैं वो आपस में बराबर होंगे। तो एक्सटर्नल पॉइंट हो गया हमारा B, और इससे हमारे दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं BD एंड BE सर्कल पे, D एंड E पॉइंट पे, तो ये आपस में बराबर होंगे। सिमिलरली CD बराबर होगा हमारे CF के, CD बराबर होगा हमारे CF के, और ये कितना है, CD कितना है 6 सेंटीमीटर। तो यानी कि CF निकल गया, BE भी निकल गया। इसको दे देता हूँ मैं नाम X और इसको दे देता हूँ Y नाम। ठीक है, तो अब इसमें हम यूज़ करेंगे तो अब हमें निकालना है इसमें एरिया। तो इसमें हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा, तो ये तो हो गया हमारा 6, ये हो गया हमारा 8। ठीक है, तो अब इसमें हम यूज़ करेंगे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, और उसमें यूज़ करेंगे हम ये वाला फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है हमारा। वैसे तो हमारा फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें S होता है हमारा सम ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल्स डिवाइडेड बाय 2। इसमें ये ABC हमारी ट्रायंगल की साइड होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले A क्या है, A को मान लेते हैं हम AB, एंड AB क्या है हमारा, AB है हमारा 8 प्लस वाई, 8 प्लस वाई। ऐसे ही B को मान लेते हैं हम BC। ठीक है, BC, और BC क्या है हमारा 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 विच इज़ 14, एंड C हमारा मान लेते हैं AC। तो AC क्या है हमारा, AC है एक्चुअली हमारा 6 प्लस x। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले हमें S निकालना होगा। तो S क्या है हमारा इसमें, तो S क्या है हमारा, S क्या है हमारा A प्लस B प्लस C, यानी कि A प्लस B प्लस C इन सबको ऐड कर देंगे 14
प्लस 6 प्लस एक्स अपॉन में 2, दोनों सबको ऐड कर देते हैं नंबर्स को, तो नंबर क्या होगा 28 प्लस एक्स प्लस, सॉरी मैंने यहाँ वाई ले लिया है, ये दोनों सेम होगा ना, इक्वल होगा ये तो हमारा। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये आपस में बराबर होंगे, तो ये भी हमारा x होगा, ठीक है, एंड ये भी हमारा x होगा। मैंने पता नहीं कैसे y ले लिया अपने आप ही, कुछ सोच रहा हूँ मैं, कुछ अलग सोच रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा x होगा बेसिकली, क्योंकि टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2x डिवाइडेड बाई 2, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा 14 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 14 प्लस एक्स, एस आ गया हमारा 14 प्लस एक्स। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ एस, पहले एस क्या है हमारा 14 प्लस एक्स, ठीक है, फिर 14 प्लस एक्स यानी कि एस माइनस ए क्या है हमारा -8 और माइनस एक्स, ऐसे ही एस माइनस बी, एस कितना है हमारा 14 प्लस एक्स एंड बी क्या है हमारा 14, ऐसे ही सी क्या है हमारा, सॉरी एस माइनस सी यानी कि एस तो है हमारा 14 प्लस एक्स एंड सी है हमारा -6 माइनस एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये स्क्वायर रूट में चल रहा है अभी, ठीक है, ये पूरा स्क्वायर रूट में, तो ये हो जाएगा हमारा 14 प्लस एक्स, एक्स कट जाएगा, ये होगा हमारा 6, 14 से 14 कटेगा, ये हमारा x बचेगा एंड ये होगा हमारा x कट जाएगा, ये बचेगा हमारा 8। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 48, 14 है प्लस x मल्टीप्लाई में 48x, ठीक है, यही होगा। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे हम दूसरे तरीके से भी, और वो दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि एज वी नो दैट कि जो टेंजेंट होते हैं रेडियस के साथ 90 एंगल बनाते हैं, ऐसे ये 90 होगा, ये 90 होगा एंड ये 90 होगा एंड ऐसे ही हमारे 90 एंगल होंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें दूसरे फॉर्मूले से भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसमें हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सबसे पहले निकालेंगे, तो हम क्या करने वाले हैं कि ओ बी सी का एरिया निकालेंगे, ओ बी सी का, एंड देन ए ओ बी का और ए ओ सी का, और तीनों एंगल तीनों एरिया को हम ऐड करके ए बी सी बना देंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल एंगल है, बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ए ओ बी प्लस ए ओ सी, एरिया ऑफ ए ओ सी, ठीक है। तो ये थोड़ा इजी होगा, देखो, तो बी ओ सी क्या होगा, बी ओ सी में हमारा
ट्रायंगल बी ओ सी में हमारा बेस हो गया ये, हाइट होगी हमारी ये। तो हाइट जो होगी बेसिकली हमारी रेडियस है सर्कल की। तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या है हमारा, बेस है हमारी बी सी। बी सी कितना है हमारा 14, एंड हाइट क्या है हमारी, हाइट है हमारी रेडियस सर्कल की 4 सेंटीमीटर, प्लस हाफ ए ओ बी की बात कर लेते हैं, ट्रायंगल ए ओ बी जिसमें बेस हो गया हमारा ये एंड हाइट होगी हमारी रेडियस। तो बेस क्या है हमारा 8 प्लस एक्स एंड हाइट क्या होगी हमारी 4 सेंटीमीटर, प्लस अब बात कर लेते हैं ए ओ सी की। ए ओ सी में बेस हो गया हमारा x प्लस 6, हाइट हो गई हमारी ओ एफ यानी कि रेडियस। तो यानी कि 6 प्लस एक्स 6 प्लस एक्स मल्टीप्लाई रेडियस यानी कि 4, यानी कि हाइट है बेसिकली सर्कल की, उसके ट्रायंगल की। अब इसे सॉल्व करना है आपको एक्चुअली। तो ये काटेंगे इसे, ये आएगा हमारा 28 प्लस, इसे काटेंगे ये 2 से, तो ये आएगा हमारा 16 प्लस 2x, और इसे काटेंगे 2 से तो ये आएगा हमारा 12 प्लस 2x। तो जब इसे ऐडअप करेंगे तो ये आएगा हमारा 28 56 प्लस 4x, यानी कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है 56 प्लस 4x है, और दूसरी तरफ है हमारा ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे आपस में और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये हमारा मेन मोटिव। सो लेट्स डू दैट। तो हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन 2। क्वेश्चन बहुत लंबा जा रहा है। सो फ्रॉम इक्वेशन, ऐसे क्वेश्चन 5 मार्क्स से आ जाते हैं कभी कभार, लेकिन वेटेज पे डिपेंड करता है इसकी चैप्टर की। सो ये दोनों एक बराबर हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं 14 प्लस एक्स 48x इज इक्वल टू 56 प्लस 56 प्लस 4x, यही है। तो अब क्या करेंगे इसमें, तो अब इसमें हम कर सकते हैं, पहले मैं इसमें कॉमन ले सकता हूँ। इन दोनों में हमारा कॉमन क्या है, तो 4 कॉमन है, तो मैं 4 कॉमन लेके अंदर बचेगा हमारा x प्लस 14। अब मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग करूँगा जिससे स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 14 प्लस एक्स 48x, ये हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर x प्लस 14 का स्क्वायर, ठीक है, और होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 14 प्लस एक्स, है ना। तो आप देखेंगे 14 प्लस एक्स यहाँ भी आ रहा है, तो 14 प्लस एक्स से एक 14 प्लस एक्स कट जाएगा, तो बचेगा हमारा x प्लस 14, एक बचेगा। एंड देखो, और ये हो जाएगा हमारा 16 है ना, ये 16, तो 16 3 जो हमारा क्या होगा 48, तो ये आ गया हमारा 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 14, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, एंड x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 14 अपॉन में 2 डिवाइडेड बाय 14 डिवाइडेड बाय 2, एंड वी विल गेट x इज एज 7। तो वी फाइनली गेट 7 हियर। तो हमें फाइंड क्या करना था, मैं तो क्वेश्चन ही भूल गया क्या फाइंड करना था, ए बी एंड ए सी फाइंड करना था। तो ए बी क्या है हमारा, तो देखो, तो ए बी क्या है हमारा, ए बी है हमारा x प्लस 8। अब ये x हमने कितना फाइंड करा 7 एंड प्लस 8 विच इज़ 15, तो ए बी हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर। ऐसे ही ए सी निकालेंगे, तो
ए सी है हमारा x प्लस 6, x कितना है हमारा 7, 6 एंड ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 13 सेंटीमीटर. So this is how you can find AB and AC. Let me see the time. So it took 15 minutes to solve this question, so that's quite long. And so yeah, that's how you can solve this question, guys. Hope you like it. Subscribe for more video. Till then, bye bye.